अल्लाह ताला की दी गई नेमतों में से पानी अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है, जिसके बगैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते। हवा और पानी वाहिद वो ज़रूरत है जिसके बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। तो जैसे जैसे गर्मी करीब आती जा रही है, गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, तो पानी जैसी बुनियादी सहूलत से लोग महरूम होते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं बुराक न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं आपका होस्ट शुएब रहमान और इस वक्त मैं मौजूद हूं मानसरा के मुज़ाफ़ाती इलाके तनावल लसा नवाब में। और मेरे बैकग्राउंड पे आप जो स्कीम देख रहे हैं, ये स्कीम है पब्लिक हेल्थ मानसरा की एक वाटर सप्लाई स्कीम है, जो 1 से सवा करोड़ की मालियत पर मुश्तमिल है। और जो आप ट्यूबवेल देख रहे हैं, ये ट्यूबवेल जो है ये तकरीबन 80 से 90 लाख का बना है, और जबकि 20 से 25 लाख का सोलर सिस्टम इसके साथ इंस्टॉल है। और इसके डिटेल बता दूं आपको इस स्कीम के हवाले से, तो ये स्कीम पब्लिक हेल्थ की है और ये 400-450 घरानों के लिए लगाई गई थी और काफ़ी पुरानी ये वाटर सप्लाई स्कीम है। और अभी जो फिज़िकली है ये 1 से 150 घरों को पानी दे रही है, बाकी घर इस बुनियादी सहूलत से महरूम है। तो वजूहात जानते हैं कि इसकी वजूहात क्या हैं। थोड़ी सी डिटेल आपके साथ शेयर करता चलूँ कि इसकी डिटेल कुछ इस तरह है कि यहाँ पे इस 1.25 करोड़ की जो वाटर सप्लाई स्कीम है, इसके ऊपर किसी किस्म का कोई चौकीदार नहीं है। गवर्नमेंट ने ये इतना खतीर सरमाया तो यहाँ पे लगा दिया, लेकिन इसके हिफाजत का प्रॉपर इंतज़ाम नहीं किया गया। सोलर सिस्टम को भी आप देख लें, सोलर सिस्टम की भी प्रॉपर कोई नहीं है, हिफाजत नहीं है। और कुछ वीडियोज़ हमने आपके साथ शेयर कर रहे हैं, साइड स्क्रीन पे आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि सोलर सिस्टम की हालत क्या है। इसके इर्द गिर्द घास फूस उठी हुई है जो इसकी परफॉर्मेंस को असरअंदाज हो रही है। तो अब आते हैं जी पॉपुलेशन के हवाले से और इसके बेनिफिट्स के हवाले से। 450 घरों के लिए लगाई गई, 150 घरों तक महदूद इस स्कीम की वजूहत क्या हैं। तो पहली बात तो ये है कि इसके ऊपर चौकीदार नहीं है। दूसरी बात जो है बुनियादी वजह यह है कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो है वो 1.5 इंच की थी, 1.5 इंच कतर और 2.5 इंच कतर की डिस्ट्रीब्यूशन लाइन थी। वो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो थी वो सिरे से है ही नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो है इसकी गायब हो चुकी हैं। अब कुछ इस बारे में हम कंफर्म तो कह नहीं सकते कि ये हैं नहीं या उखाड़ दी गई हैं या इसके साथ छेड़खानी की गई है, लेकिन फ़िज़िकली ये मौजूद नहीं है। 300 घर महरूम हैं इस पानी जैसी बुनियादी सहूलत से, सबके सिर्फ 150 घरों को पानी मिल रहा है। तो ये इसकी कुछ पोजीशन थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। और हमारे साथ मौजूद हैं एक यहाँ के सोशल वर्कर कैडेट सदीक साहब। उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हक़ाइक़ क्या हैं, क्या मसाइल हैं इस वाटर सप्लाई स्कीम के, और यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है उनकी सिचुएशन क्या है, आया कि उनके पास कोई इस किस्म की मालूमात हैं। जी साहब, BNN को वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया जी। आपका भी शुक्रिया जी। अच्छा, इंतहाई शार्ट अल्फाज में हमें बताइएगा कि इसकी मालियत कितनी है इस वाटर सप्लाई स्कीम? ये तकरीबन 86 लाख रुपए की पंपिंग स्कीम थी, ट्रांसफार्मर और बिजली वाली। तो तकरीबन 20-25 लाख रुपए के ये सोलर सेटअप है, तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख। ये कौन से महकमे की है? पब्लिक हेल्थ मानसरा। पब्लिक हेल्थ मानसरा की है। और कितनी आबादी के लिए ये बनाई गई है? ये तकरीबन 400 घरानों के लिए, 450 घरानों के लिए बनाई हुई है। और इस वक्त कितने लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 150 घराने इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। जी। तो बाकी जो 300 घराने रह गए हैं वो उसकी वजूहत क्या है? इसकी पाइपलाइन उखाड़ी गई है। मैंने महकमे को बड़ी मरतबा इत्तला भी दिया, तहरीरी तौर पर भी। कितना अर्सा पहले ये उखाड़ी गई है? 5 से 6 साल 7 साल कबल। आपने फर्स्ट टाइम जब महकमे को इन्फॉर्म किया तो कितना अर्सा पहले किया? जैसे जिस दिन उखाड़ रहे थे उसी दिन मैंने इत्तला की है। दूसरे दिन मैं फिजिकली मैं एप्लीकेशन लेकर गया हूँ। एप्लीकेशन लेके उस दिन गए हैं जिस दिन ये वाक़या रूनुमा हो रहा था उसी दिन मौके के ऊपर। जी, मतलब आप एक हिसाब से आई विटनेस भी हैं इस वाक़े? सारी दुनिया आई विटनेस है। इसको दिन की रोशनी में उखाड़ा गया, कोई रात के वक्त थोड़ी चोरी किए गए। इसको इधर से तोड़ के आगे लगाए हैं थोड़े से पाइप। तो जब आपने किया है, महकमे को इन्फॉर्म किया, तो महकमे ने क्या एक्शन लिया इसके ऊपर? उसने कोई एक्शन नहीं लिया आज दिन तक। और वो पाइप जो वहाँ से उखाड़े गए थे वो किधर गए हैं? कुछ इस बारे में आपके पास डिटेल है? ये महकमा इधर आ जाए वो इसकी पैमाइश लाए, मैं बंदे भी नॉमिनेट करूँगा। पहले मैंने वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल पे भी 2 मरतबा कंप्लेन की हुई है और ये अपना नंबर भी मैंने दिए हुए। ठीक हो गया जी। ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है उखाड़ी गई है जी। डिस्ट्रीब्यूशन कितनी कतर की? ये 2.5 इंच की मेन कीमती लाइन होती है। ये मेरा जाम के गाँव से निकल कर 2 लाइनें जा रही हैं ना, 3 इंच की टैंक तक जा रही है। वहाँ से हमारे गाँव मेरा जाम को 2 लाइनें जा रही हैं 2.5 इंच की। एक मेरे जाम से गुजर कर शकूकी माला से गुजर कर माला नई आबादी शकूकी PTI साहब माला मस्जिद तोहिदिया के पास खत्म हो जाती थी। दूसरी जो है वो हमारे गांव के दूसरी तरफ से जाती हुई माला उस्मानाबाद से मेन सड़क की तरफ जाती थी, जहाँ से एक मुंडी और औतर की हायर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल लसा नवाब, उसकी जानिब 1.5 इंच की जाती थी। जी। इनको बंदे और दूसरी जो थी वो बरलब सड़क
के साथ साथ, सड़क के साथ साथ कहने का मतलब है, जा रही थी कबाड़ी की चौक से जाते हुए शरजंग मार्केट में यूसुफ भाई से। ये तो 3 लाइनें हो गई ना? उसके एक के साथ आगे ब्रांच लाइन थी, 1.5 इंची की ब्रांच लाइन थी जो हायर सेकेंडरी स्कूल और मुंडी के लिए थी, जिसको इस ट्यूबवेल का पानी उनको मिलता भी रहा है। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ, चूँकि ये थोड़ा सा शायद आपको समझ ना आया हो कि मेन 3 इंच की ये मेन टैंक तक लाइन है और वहाँ से आगे 2 इंच की लाइनें हैं, 2.5 इंच की लाइन है, और उसके बाद एक जो है ना उसके साथ ब्रांच लाइन जो है ना 1.5 इंच की है, वो एक इलादा मोहल्ले के लिए हायर सेकेंडरी स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल लसन नवाब के आगे से होती हुई इस पूरे मोहल्ले को मुंडी तक जाती है। तो ये काफ़ी बड़ा एरिया है जो कवर कर रहा है, चूँकि ये लोकल बहुत सारे हमारे नाज़रीन हैं जो लोकल नहीं, जो इस चीज़ को नहीं समझते, लेकिन जो समझते हैं तो उनको पता होगा कि मेरा हजाम से अगर वहाँ तक एक पाइपलाइन जाती है तो उस पाइपलाइन का कितनी आबादी को कवर करती होगी। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब थोड़ी सी डिटेल हम ये बता देंगे, एक तो महकमे को आपने इन्फॉर्म किया, उसके अलावा किसी को इन्फॉर्म किया है आपने? बहुत दफ़ा महकमा ज़िम्मेदार है ना जी, उसकी ज़िम्मेदारी बनती है लाइन को बहाल करने की। हमने जगह दी है, इसलिए हम इसकी दिलचस्पी रखते हैं कि चलें ये चलती रहे स्कीम ना। उसके वाले से महकमे वाले काफ़ी इनका काम मैंने किया है, मुझे मालूमात है, शुरू में भी, फिर बाद में सोलर में भी किया, लेकिन वो मामलात मेरे अदालत में, उन्होंने मेरे साथ जो ज़्यादती की वो मैंने अदालत थोड़ा सा साबित करनी है। नहीं, थोड़ा सा वो भी हमें बता दें कि महकमे ने आपके साथ क्या ज़्यादती की? महकमे ने 1 कनाल जगह लेके मुझे कहा जी आप दीवार लगा लें, हम आपको 6,65,000 रुपये देंगे। जब मैंने दीवार लगा ली 4,10,000 रुपये की दी है। इसके अंदर PR1 पेशावर की एक ईंट इस्तेमाल हुई है, 1 नंबर जो है वो 12-13 रुपये की, 12.5 रुपये की यहाँ पे पड़ती है। तो ये 4,10,000 रुपये में मुझे टोटल पेमेंट हुई है दीवार की और गेट की, जो कि एक जो बाकी पैसे आपके रहते हैं क्या कहता है महकमा? वो उनसे इनकारी है सरासर, वो भाई नहीं देते हैं। उनके लिए मैंने अदालत में 40-50 हज़ार रुपये मज़ीद खर्च करके, अच्छा, ये अदालत में वकील करके मैंने वो केस ट्रायल में दिए हुए, और इंशाल्लाह वहाँ से भी अल्लाह ताला अच्छे रिजल्ट निकालेंगे। अच्छा, ये तो चलो इस पर हम बात नहीं कर सकते क्योंकि ये अदालत का मैटर है, अदालत में जो मसला है उस पर हम डिस्कस नहीं कर सकते। जी। अच्छा, तो दूसरा, ये आपने ज़मीन दी है तो आपको कोई बेनिफिट हुआ है? बैंक में इस पैसे लिए हैं या कुछ बेनिफिट है? महकमे ने हमें यही बेनिफिट दिया कि ये दीवार में मुझे मकरूज की है। ये हमारी बड़ी कीमती जगह है, इंशाल्लाह हम इसको या तो रिकवर करेंगे। तो आपको जॉब वगैरह नहीं दी? नहीं, जॉब इन्होंने किसी को भी नहीं दी, ये देते भी नहीं है जॉब। ये इर्द गिर्द की स्कीमों पे भी इन्होंने बड़े हेरा फेरी की हुई है। इधर शहरी की स्कीम है मसांद की, उस पर ऐसे हुआ कि जिस जगह के पानी लगे, जिस बंदे का सोर्स था, जिस बंदे का हक था, उसको ऐसे हुआ कि पहले उसकी जगह दूसरा बंदा लगा, उसने 25 साल सर्विस की है, वो इधर से चला गया है। तो उस बंदे को दोबारा इन्होंने उसको डबल जाती ऐसे किया कि उसके ऊपर कोई सन कोटे का बंदा पढ़ाना साइड के अपॉइंटमेंट कर दिया, ये शहरी स्कीम पे। अच्छा, ये जो बात है नाजरीन इन्होंने की है ना, तो इस पे हमने एक प्रोग्राम भी किया, और वाकई हमारे इलाके में जौका बहुत पानी की किल्लत का शिकार है, उधर एक पंपिंग स्कीम है, उस पर हमारा दोस्त है, उससे इन्होंने धोखे से पब्लिक हेल्थ मंसरा ने इंतकाल ले लिए, 3-5 मरले का, 4 मरले का, कि आपको भाई इधर अपॉइंटमेंट करते हैं, आप इंतकाल दो। 2 साल हो गए, वो गरीब आदमी है, उसका काम इन्होंने नहीं किया, अपॉइंटमेंट भी नहीं किया, इंतकाल ले लिया। मुझे कहते हैं आप इंतकाल दे दो। मैंने कहा इंतकाल में कैसे दूं, पहले आपने मुझे दीवार में भी इंसाफ नहीं दिया, मेरी सीट पे भी आप कोई बंदा लगा लें सन कोटे का या और किसी MPI। मैंने आपने इंतकाल नहीं किया? नहीं, इंतकाल हम क्यों दें भाई। अच्छा, इसमें असल में ये एक बहुत ज़बरदस्त है, पढ़े लिखे बंदे का यही फ़ायदा होता है कि इन्होंने अपने राइट के लिए फ़ाइट करने का फैसला किया, और अपनी फ़ाइट के अगेंस्ट इन्होंने ये किया कि महकमे को इन्होंने इंतकाल नहीं दिया है। तो ये भी एक अच्छी बात है, पॉजिटिव पॉइंट, इसका फ़ायदा मिलेगा हमें। और इस स्कीम के हवाले से थोड़ी सी डिटेल हमारे नाज़रीन के लिए आप बता दें कि ये बेसिकली महकमे ने एक्शन नहीं लिया, और उसके अलावा आपने वज़ीर-ए-आज़म के पोर्टल पे भी दिया है? जी, उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया। ये असल में इनके जो पोर्टल को बिल्कुल ये कुछ समझते नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल के ऊपर एक ऑप्शन ये भी होता है कि वो नीचे जब कोई फीडबैक में, इन्होंने मेरी 7 कंप्लेन इस तरह रिजेक्ट की हुई हैं जो मैंने फीडबैक दिया हुआ है, लेकिन वो नहीं आ रहा है। चले वो मैटर में जो पहले 5 थी वो ले गए उसके ऊपर कोर्ट के। अभी जो 2 मैंने नई कंप्लेनें डाली हैं, उसमें मैंने 26 तारीख को पहली डाली है कि भाई ये पाइपलाइन चोरी है, टैंकी के ऊपर ढक्कन नहीं है, ये 1.5 करोड़ की स्कीम है, इसके ऊपर जो पानी का टैंक है उसके ऊपर ढक्कन नहीं है। उसकी तस्वीर वीडियो आपके साथ में शेयर करूँगा, अभी की आधा घंटा 20 मिनट पहले की। तो 26 तारीख से लेकर अभी 20-21 दिन हो गए हैं, इन्होंने चलें बाकी लाइन रिकवर करनी या FIR करवानी वो तो दूर की बात है, मुश्किल बात है। ये करवाएं, मैं इनकी पूरी मदद करूँगा, इधर आएँ, मैं इनको सारी निशानदेही करूँगा। बंदों को अगर मैं दफ्तर में रिटर्न में नॉमिनेट कर सकता हूँ तो मैं इनको
ऑन द ग्राउंड भी अभी भी नॉमिनेट करूँगा, ये पोर्टल पे भी मैंने लिखा है। तो मतलब क्या है तरीकाकार, क्या है, थोड़ा सा वजाहत करेंगे हमारे लिए। टीम आए उधर से इधर से देखेंगे, नक्शे भी साथ लेकर आए, देखें कि फिजिकली कितनी चीज़ मौजूद है और कितनी चीज़ गायब है, उसकी मेजरमेंट आएगी। फिर मैं इनको बंदे भी नॉमिनेट करता हूँ, ये पुलिस की मदद लें, कानून की मदद लें, कानून की मैं हर वक्त मदद करूँगा। उनको मैं बंदों को तक पहुँचाऊँगा, उनसे पाइप भी बरामद होंगे, जो उन्होंने पाइप को गैर कानूनी बगैर इजाज़त तोड़ फोड़ की है, उसको उनसे अजाला लिया जाए, बाज़पुर्स की जाए। और महकमे की लापरवाही है, इसके ऊपर इनको शर्मिंदा होना चाहिए, मैं तो और यही कह सकता हूँ। बहुत शुक्रिया जी। जी नाज़रीन, ये आपने अभी देखा है इंटरव्यू प्रॉपर, और इसमें सारे जो सवालात थे वो हमने पूछे हैं, जो भी पॉसिबिलिटीज़ थी, जो भी चीज़ें थी वो आपने चेक की हैं। तो महकमा पब्लिक हेल्थ से हमारी ये दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप थोड़ा सा वक्त निकालें और इस तरफ तवज्जो दें। ये 1-1.5 करोड़ मालियत का एक स्ट्रक्चर यहाँ पे मौजूद है, जिसकी हिफाजत के लिए कोई प्रॉपर इंतज़ाम मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे एक आध चौकीदार जो है वो तैनात किया जाए, ना सिर्फ चौकीदार तैनात किया जाए बल्कि उसकी रिहाइश के लिए यहाँ से 1-2 कमरों का क्वार्टर भी बनाया जाए, ताकि दिन रात इसकी हिफाजत हो सके। तो ये गांव से, विलेज से काफ़ी दूर है, एक जगह पे इंस्टॉल किया गया है, पंपिंग एरिया है, डाउन एरिया है यहाँ पे। और यहाँ जब तक यहाँ प्रॉपर इसकी इंतज़ाम नहीं होगा रिहाइश का और प्रॉपर चौकीदार नहीं होगा, तो इसी तरह के हादसे होते रहेंगे। जिस तरह 2.5 इंच की एक पाइपलाइन गायब है और एक 1.5 इंच की पाइपलाइन गायब है, तो यहाँ से प्लेटें भी गायब हो सकती हैं, ट्रांसफार्मर भी गायब हो सकता है। तो थोड़ा सा आपको डिटेल और बता दूँ कि 3 प्लेटें जो हमने फिजिकली विज़िट किया, 3 प्लेटें जो है ना ये सोलर की डैमेज हैं। तो अगर 3 डैमेज हैं, वो तोड़ी गई हैं, तो कोई उखाड़ के लेके जा सकता है। तो बैकअप प्रोग्राम के साथ फिर हम हाज़िर होंगे, देखते हैं कि इसका गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है, DC साहब इस पर क्या एक्शन लेते हैं। तो बैकअप प्रोग्राम के साथ हम नेक्स्ट किस टाइम पर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।